सुलेमान राजा अलग अलग जगह में अपना महल बनाते थे और सुलेमान राजा के पास हम देखते हैं 700 पत्नियां और 300 रखेलियाँ और उन्होंने जगह जगह पर हरमोन पहाड़ के ऊपर लेबानोन पहाड़ के ऊपर भी उन्होंने महल वगैरह बनाया। तो इससे हमको मालूम हो सकता है ये असली में ये हुआ घटना है। फिर बाद में वो गिर के तौर पर बना दिया गया। जितना हम खोज करते से तो हमको सचमुच में उनको ऐसा एक पत्नी ऐसा एक लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती लेके गया, लेकिन बाद में वो लड़की उधर नहीं रहा, उनको छोड़कर वापस वो चरवाहे के पास चली गई। Are we to become a mother only to believers of our churches or also for believers of other churches? देखिए, चर्च अलग अलग कलीसिया है तो कुछ लोग उपदेश में रहता है, कुछ लोग उपदेश में नहीं रहता। बाहर दूसरी कलीसियाओं में उपदेश नहीं है, आप उनको एक माँ की तरह उठाने के लिए कोशिश करेगा तो कामयाब नहीं हो सकता। उपदेश में आपके संगति में रहने वालों के लिए ही आप माँ की सेवा कर सकता है। जैसा एक माँ हर घर का बच्चों का माँ नहीं बनता, अपना घर का ही माँ बनता है। बाकी लोगों का घर में जाकर माँ बोल कर रहते हैं तू कहाँ से आ गए, मेरा माँ इधर है। तो इसलिए अपना कलीसिया गंभीरता के विषय में आपने पढ़ा रहे थे, परसों की बात है। आप कह रहे थे मैं किसी से बात नहीं करता था, गंभीर रहता था, मेरे चेहरे में हंसी नहीं आती थी। तो कल आपने पढ़ाया कि मेरा चेहरा हर समय खिला रहता था, सबसे हंसता था। ये दोनों में क्या फ़र्क है? ये दोनों हाँ, देखो हम हमेशा गंभीर नहीं रहता हमेशा, लेकिन मैंने स्कूल में या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह पढ़ते समय में कैसा रहता, सीरियस रहता। अगर बाकी लोग मुस्कुराते हैं, लड़की लोग कभी मुस्कुराता है या कुछ करता है, कुछ इशारा करते हैं, तो मुझे उस वक़्त मैं क्या करता हूँ, सीरियस रहता। और कोई फालतू बात करने के लिए कोई बोलते तो मेरे पास समय नहीं, अपने आप में आनंदित से खुशी से रहता। बाकी जब मेरा टाइम बर्बाद करने आता है, मुझे जाल में फंसाने आता है, उसके साथ मैं मुस्कुराते हुए रहेगा तो और फंसाएगा। उस वक़्त अभी समझ लो कोई बहन लोग आपसे विश्वासी होंगे, बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाहर का रहने वाला कोई आज के हंसते हैं, आप ही हंसना शुरू करेगा तो फिर क्या करेगा। आज उन्होंने एक सेकंड के 2 सेकंड के लिए हंसा तो आपने 1 सेकंड जवाब दिया, कल उन्होंने 5 सेकंड के लिए हंसा, ऐसा हंसता हंसते। तो ऐसा समय में हम पूरा सीरियस रहना ताकि उनको मालूम हो जाए आपको उनके साथ बात करने का कोई मन नहीं। तो मैं जब ऑफिसर के तौर पर रहते वक्त में दूसरा ऑफिसर्स का पत्नी लोग, आप लोगों को सुनने से बुरा लगेगा, मैं जब पहले कंधे में स्टार लगा के मेरा कमांडिंग ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने वेलकम वगैरह सब दिया। कर्नल भूपेंद्र सिंह बोला था, उन्होंने बोला डू यू वुमनाइज, क्या तुम औरतों के साथ में दोस्ती करते हैं? मैंने बोला मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ऑफिसर्स का सिस्टम ऐसा है, रात को हर दिन पार्टी में जब भी पार्टी होता है, जिस ऑफिसर का पत्नी से उनको अच्छा लगता है उनके साथ डांसिंग करने के लिए चले जाता है, फिर रात को उनको ले जाता है। हाँ, ऑफिसर का अपना अपना पत्नी बदल जाता है,
सुबह फिर क्या हो जाएगा जीभ में, वो तो आम होता है, आम। तो मेरा सीईओ पूछे वुमेनाइज, क्या तुम, दूसरा फिर बोला तुम्हारा पत्नी को बाकी ऑफिसर ले जाने से तुम क्या करोगे? मैं देखता हूँ, वक्त आने दो। मैंने ऐसा बोला, लेट दी अपॉर्चुनिटी कम। तो पार्टी शुरू हो गया। मैंने मेरा पत्नी को ये कानून दिया है, हर पार्टी में आप नहीं आओगे। अगर कोई ऑफिसर को विदा कर रहा है, डिनर पार्टी होता है, सिंपल डिनर पार्टी, उसमें बाकी पार्टी में तुम एक बार भी नहीं आए। तो फिर मेरा सीईओ पूछा तुम्हारा पत्नी क्यों नहीं आया? मैंने बोला मेरा पत्नी इज नॉट अंडर आर्मी एक्ट। मेरा पत्नी किसके एक्ट में नहीं है? आर्मी के कानून में नहीं हो मेरा पत्नी। तो बाकी ऑफिसर को काफ़ी गुस्सा हो गया, कितना ऑफिसर का पत्नी लोग मुझे खींचा, चलो आज रात मेरे घर में जाए। पब्लिक आम है, जो ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, जो आर्मी ऑफिसर्स का डिनर डांसिंग पार्टी होते वक्त कोई भी ऑफिसर कोई किसी को लेकर जाता है। सुबह चलते, ये आम है, बड़ा बड़ा हाई सर्कल में आम चलता है। बाहर में सब पक्ष दिखाते हैं, लेकिन अंदर में यही होता है। मैं एक बार भी ऐसा लो आते वक्त मैं क्या करते थे, सीरियस रहते, सीरियस रहते। तो फिर उनको हमको देखकर डर लगता है कितना भी। तो हम सीरियस रहना, पाप के विषय में हमारा टाइम बर्बाद करने का समय दिख रहा है, तो उस वक्त आप क्या करें? सीरियस नहीं। तो आपका टाइम बर्बाद करने के लिए कोई आकर बैठ कर बात कर रहा है, आप ही गए। मैं कह रहा मेरे पास में कोई बात करने के तो मैं 3-4 बार घड़ी देखेंगे, क्या मेरे सामने रखा हुआ घड़ी देखेंगे, एक वॉच देखेंगे, तब उनको मालूम हो जाए उनका टाइम क्या हो गया, ख़त्म हो गया, जाने का तैयारी करे। नहीं तो क्या करता रहे अपना बात, अभी थोड़ा सा बात कर दिया। तो अभी भी मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि कोई लोग 5 मिनट का बात 15 मिनट करना चाहता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ऐसा एक के लिए बात करता फिर मुझे कहाँ टाइम मिलेगा? तो सीरियस रहने का समय में सीरियस रहना है, बाकी समय में आत्मा से परिपूर्ण होते हुए आनंद से रहना। मेरा पत्नी के साथ हमेशा मैं मुस्कुराते हुए नहीं रहता। मेरा पत्नी को मालूम है अभी सीरियस है, मुझे बात करने का मौका नहीं है। उनको अच्छी तरह मालूम है अभी मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता। तो आत्मा की बातों में से, प्रभु की सेवा की बातों में आप क्या करें? सीरियस रहे, नहीं तो आपको टाइम बचेगा नहीं। तो पवित्र आत्मा आपके साथ रहकर, अगर आपको मन है तो उसके लिए पवित्र आत्मा क्या करेंगे? आपको अगुवाही करेंगे। तो हर तरह में कबूतर की तरह रहें या मुस्कुराते रहें तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। पवित्र आत्मा जैसा अगुवाही देता है, समझ आया ना? पापा आपने बोला पवित्र आत्मा की ब्यूटी पार्लर में जाना, फिर हम इधर का दूसरे ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ दें? जाता तो छोड़ दो भाई, जाता तो क्या करो, छोड़ दो। हाँ हाँ, तो ब्यूटी पार्लर में बैठ कर काम करो। हाँ हाँ, आप खुद ब्यूटी पार्लर, आप दूसरों को क्या कर रहा है? तो उस वक्त आपका मतलब मैं अभी आपका बाहरी मनुष्य को सुंदर करता हूँ, तुम्हारा आपका अंदर का मनुष्य को भी सुंदर करने का सामान मेरे पास है। ये अच्छा काम, ब्यूटी पार्लर एक अच्छा सेवा का। तो एक बहन का ब्यूटी पार्लर करते वक्त, अच्छा बहन ये आ जाओ, देखो आपका चेहरा कम है। बहन आपका अंदर भी एक चेहरा है, ये तो बाहर, अंदर का चेहरा से आपको उदासी हो तो उसको भी ठीक करने का दवाई मेरे पास है, करके बोलकर अच्छी तरह से समाचार बोलने का मौका मिलता है या नहीं? आप बोलो। हैं, ब्यूटी पार्लर करता है, एक बहन ब्यूटी पार्लर करता है अच्छी तरह से दूसरों को। वो बोलते हैं हाँ आप हमको इतना ब्यूटी पार्लर, आप क्यों नेल पॉलिश नहीं लगाता?
आप क्यों अपने आप को ब्यूटी नहीं करते हो? आप बोलना देखो मेरे अंदर का व्यक्ति क्यों है, सुंदर है, इसलिए। ऐसा बोलने का बहुत अच्छा। मैं बोलता सिस्टर लोग सब ब्यूटी पार्लर शुरू कर दे, विश्वासियों के लिए नहीं। सिस्टर लोग ब्यूटी पार्लर शुरू करके विश्वासियों को बुला करके ब्यूटी पार्लर करने का नहीं है। अविश्वासियों के लिए क्या करें? ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठे तो बोलने का अच्छा मौका है, सुसमाचार बताने के लिए अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। अपने आप को कुछ करते हुए नहीं। तो उन्होंने बताया देखो मुझे करने आता है, आप क्यों अपने आप को नहीं करते? तो मेरे अंदर में तो अंदर का ब्यूटी पार्लर हो चुका। मैं अंदर का ब्यूटी पार्लर सुबह हर रोज करता हूँ, ठीक है ना। अंदर को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। तो मुझे आपका बाहर का भी मैं बाल काट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और एक दिया था, इससे आपको देखने से सुंदर लगता है। लेकिन दूसरा ब्यूटी पार्लर में आप आएगा तो आपका गम दूर हो जाएगा, आपका चिंता दूर हो जाएगा, आपका चेहरा मुस्कुराता रहे, बोलने का मौका अच्छी तरह मिलता है। समझा है? सुलेमान राजा इतना बड़ा होकर उसने इतना वचन लिखा, उसने विलाप गीत भी लिखा, लेकिन आपने बताया कि सुलेमान दुनिया को बताता है। तो आप बताएं सुलेमान स्वर्ग जाएगा या नहीं? उसने पश्चाताप किया था? नहीं, सुलेमान स्वर्ग में नहीं होगा। जो इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ पवित्र लोगों का लिस्ट में सुलेमान आता नहीं है। और उसके अलावा सुलेमान किया हुआ बड़ा पाप, उन्होंने देवताओं के लिए जगह भी बनाया। पहला राजा 11 अध्याय में पढ़िएगा, पहला राजा 11 अध्याय। उसका पहला आयत पढ़े। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। हाँ, इधर में परमेश्वर ने आज्ञा दिया किसी कारण से तुम मिस्र में लौटकर नहीं जाना। लेकिन हम देखते हैं सुलेमान राजा घोड़ों को लाने के लिए 10 का 28 पढ़िएगा। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। हाँ, मूसा ने बहुत साफ तरीक़े से परमेश्वर का आज्ञा उनको दिया था, तुम लोग हैं, हाँ, किसी कारण से तुम मिस्र में नहीं जाना। व्यवस्था विवरण निकाल। सत्रह अध्याय निकालो, 17 का 16 पढ़ो। और वे बहुत घोड़े ना रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है,
कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। हाँ, मिस्र के मार्ग में फिर कभी नहीं जाना, ऐसा प्रभु ने बोला। सुलेमान बहुत बुद्धिमान हो गया, बहुत आशीष पाया, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। लेकिन हम देखते तो पहला राजा 10 का 28 में उन्होंने घोड़ों को लेके आए। घोड़ों को लेके आने के बाद फिर उन्होंने मिस्र का फ़ारो का बेटी को लाना शुरू किया। और उसका 4 पढ़िएगा, 11 का 4। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया। हाँ, नीचे पढ़ो। और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हाँ, उनका मन पूरी रीति से लगा नहीं रहा। और उसका 9 पढ़िएगा, 11 का 9, 10। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराए देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और नीचे पढ़ो। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हाँ, इसका कारण क्या है? उसका 5 और 6 पढ़िएगा, 6 और 7। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए मोआब नाम कमोश देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। देखिए, इतना महान सुलेमान, क्या कर रहा है? यरूशलेम का पवित्र मंदिर उन्होंने बनाया, परमेश्वर का महिमा उसमें उतर आया। लेकिन उन्होंने ही उस मंदिर के सामने, उस पहाड़ के सामने कोमोश देवता के लिए मंदिर बनाया, मोलक के लिए भी बनाया, कोमोश के लिए भी बनाया, मोलक के लिए। राहाब जो वेश्या थी, उसका नाम भी आया 11 में। राहाब क्या थी? यरीहो शहर के अंदर का वेश्या थी, उनका नाम भी आया है। ग्यारह अध्याय प्रकाश इब्रानी 11 का 31 पढ़िएगा। इब्रानी 11 का 31। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। वेश्या थी, फिर भी वायदा के अनुसार उनका नाम किस में आ गया? विश्वास के लोग। आप उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, प्रभु के लिए आगे आया है। रोमी 12 का 1-2 में लिखा है। रोमी 12 के 1-2 बोलो, 1-2 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, तुम्हारा शरीरों को परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्यों चढ़ाना है? 1 कोरिन्थी 6 का 19-20। शरीरों को क्यों चढ़ाना है?
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपना देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपना देह को परमेश्वर को देना है। अभी ये हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कभी कभी दुनिया का लोगों को देख के हम इस देह को, परमेश्वर की मंदिर बन के रहने वाला देह को दुनिया के स्टाइल के अनुसार बदल देते। उदाहरण के तौर पर अभी नया सिस्टम आया है, पहले तेल के साथ बाल को ठीक करते थे। अभी नया सिस्टम आया, मैंने देखा तेल कुछ जेल या कुछ डालकर, जेल डालकर इसको तार की तरह बना देता है, फिक्सिंग कर देते। क्या करते थे, पहले बाल ठीक करना था, अभी क्या हो गया, कुछ जेल लगाकर तार की तरह खड़ा कर देते। एक स्टाइल। पहले बाल हिप्पी की तरह करता था, अभी इधर भी पूरा क्या करना शुरू कर दिया, अभी काटना, पर पूरा सिर का बाल भी करना। तो पहले भाई लोगों का पैंट जो काउबॉयज का था, क्या पूरा सड़क साफ करके जाता था। हाँ, बेल बॉटम होता था। म्यूनसिपालिटी का काम पूरा ले लिया था, जिधर में जाएगा पूरा साफ करके जाता। अभी ऊपर जाकर ऊपर आ गया। अभी पैंट किधर आ रहा है, ऊपर आकर घुटने तक आ गया अभी पैंट। हाँ, चूड़ीदार पैजामा बन, हाँ चूड़ीदार बन गया। अलग अलग भाई लोगों के लिए। और दूसरा, अभी ये जिम्नास्टिक सिस्टम शुरू होने के बाद मसल दिखाना बहुत मसल नहीं दिखाए तो आदमी नहीं है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए ऐसा कपड़ा बनाते ताकि अपना मसल पूरा क्या हो जाए, दिखाई दे, बदलता आ जाता है। बहन लोग भी इसमें पीछा नहीं है, कम नहीं है, उन लोग भी अपने अपने तरीके से क्या करता, अपने आप को दिखाना शुरू करता है। प्रभु ने ये नाक में, ये नाखून में दिया हुआ रंग ठीक नहीं है, इसलिए क्या करना, इसको और रंग लगाने से थोड़ा फिर देखते थे, अच्छा ठीक है, अच्छा है। अभी आगे कहाँ कहाँ रंग लगाना जा रहा है मुझे मालूम नहीं है। तो जब मैं अमेरिका में गए थे, अमेरिका में था, उधर में अमेरिका में प्रेस-ऑन नेल्स है, तो लंबा नाखून है, वो क्या करता है, खरीदने के लिए मिलता है अलग, वो इधर में क्या करता है, क्लिप के जैसा चिपका देता है, प्रेस-ऑन नेल्स। इधर भी मैंने देखा, ये अंगूठे को ऐसा कुंडी वाला भी लगा देते, वो जाकर देखने से अब मालूम होगा शैतान आ रहा है, क्योंकि नाखून कितना लंबा है, नाखून भी। फिर दूसरा, आंख इधर नीचे करके इधर भी क्या करेंगे, पूरा रंग करेंगे, इधर भी करेंगे, फिर इधर भी ऐसा लंबा कर देंगे, इधर में पूरा। तो बहुत कुछ सिस्टम चलता है। इससे उनको क्या मिलता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप जो कपड़ा पहनता है पवित्र आत्मा अप्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता सब बुड्ढी माँ की तरह इधर तक आप सिलाई करके रखो, अंदर में पूरा कब्रिस्तान बन जाओ। कुछ लोग बाहर में कपड़ा बहुत साफ पहनते हैं, अंदर में पूरा कब्र के अंदर का हड्डियाँ सड़ा हुआ। ऐसा ना रहे। आपके लिए, आप ऑफिस में जा रहा है, बाहर जा रहा है, शादी के लिए जा रहा है, हर समय में योग्य कपड़ा पहने। पवित्र आत्मा से पूछें, ये कोई कानून नहीं, प्रभु इस समय में कौन सा कपड़ा पहने से, क्योंकि ये शरीर का रखवाली पवित्र आत्मा
का जिम्मेवारी है। तो ऐसा आप चलेंगे तो पवित्र आत्मा आपको देकर खुश होगा। ये कैसा है? सुलेमान घोड़े के लिए मिस्र में गया, फिर घोड़े के पीछे फरो का राजकुमारी आ गया, उसके पीछे फरो का देवता भी आ गया, ले गया। शैतान पहले, इधर ध्यान दो, शैतान पहले आपको पकड़ेंगे, इधर मैं पकड़ूंगा, आप सोचेंगे ये तो क्या है, मैं एक झड़क दूंगा, ये तो क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो फिर आस्ता शैतान क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर पकड़ेंगे, फिर थोड़ा सा और पकड़ेंगे, फिर आप पकड़े के बाद में आपका गर्दन पकड़े। तो आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, मैं कैसा कपड़ा पहनूं। हमारे बीच में एक बेटी इधर बैठी है, वो मुझे पूछा पापा जीन पहनना के लिए मुझे मन करता है, बना कर रखा है, मैं पहले पहनती थी, अभी पहन लो। मैंने बोला बेटी मैं प्रार्थना करके बताऊंगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु उनका मन वो जीन से हटा दे। मैंने मत पहनो करके नहीं बोला। फिर 2-3 दिन के बाद आकर बोलते हैं मुझे जीन्स पहनने का मन अभी नहीं कर रहा, मैं पहनना नहीं चाहता। तो मैंने बोला जो कपड़ा आपने बना के रखा सब और किसी को दे दो, आपके पास ही मत देखो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, बेटी ने आकर अपना मन खोलकर पूछ लिया, मेरे मन में ऐसा लग रहा है। तो एक एक बात मैं आपको ये नहीं बता, चलो आपका बाल का इतना लंबाई होना चाहिए, आपका कपड़ा इतना चाहिए, फिर कल से फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर में एक टेलर कोई एक को खड़ा करना पड़ेगा, इनका कपड़ा ठीक है देख लो, इनका कपड़ा ठीक है देख लो पड़े। ये काम मेरा नहीं है। पवित्र आत्मा आप योग्य वस्त्र पहने, ऑफिस में जा रहा है ऑफिस के लिए योग्य वस्त्र पहने, शादी के लिए जा रहा है शादी के लिए योग्य वस्त्र पहने, मीटिंग के लिए जा रहा है मीटिंग, हर समय ये बात याद रखें मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर अपने आप को खुश करने के लिए आप थोड़ा सा मिस्र में गया तो रस्सी लग गया, आस्ता आस्ता आपको खींचकर और ले जाएगा। इसलिए हर बात में, अभी वो विषय अब आ रहा है पवित्र आत्मा के बारे में, तो आप किसी भी हालत से ऐसा पीछे हालत में ना जाए। If Solomon will not go to heaven, then why his books are approved in the Bible, which are written by him? सुलेमान स्वर्ग में नहीं जाएगा तो उन्होंने लिखा हुआ किताब क्यों? सुलेमान गिरने के पहले, पाप करने के पहले, सुलेमान के अंदर पवित्र आत्मा वास करते वक्त लिखा हुआ किताब ही लिया है। सुलेमान पीछे हटने के बाद लिखा हुआ कुछ भी नहीं लिया। तो पर सुलेमान गिरने के पहले, क्योंकि सुलेमान के जैसा ज्ञानी और कोई नहीं था, सुलेमान को प्रभु इतना आशीष दिया, परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करता था, तो उस आत्मा के अनुसार उस वक्त लिखा हुआ किताब ही हम लेते। उस सुलेमान प्रभु की उपस्थिति से हटने के बाद कोई किताब लिखा नहीं, इसलिए सुलेमान का किताब, सुलेमान लिखा हुआ किताब हम इसलिए ले रहा है, वो उन्होंने गिरने के पहले लिखा था। ठीक है, हाँ 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 हाँ, वो दुनिया का ज्ञान बताया उन्होंने, दुनिया का ज्ञान में वहाँ तक पहुँच सकता है। सपोपदेशक में उन्होंने सब कुछ व्यर्थ करके बताया, दुनिया की ज्ञान किधर तक आ सकता है, वहाँ तक। दुनिया के ज्ञान में सब व्यर्थ है। मनुष्य का आत्मा किधर जाता है, ऊपर जाता है, ज्ञान मनुष्य ज्ञान, वो पूरा मनुष्य का ज्ञान यहाँ तक है करके हमको उस सपोपदेशक के बात के द्वारा हमको मालूम होता है। लेकिन आखिरी में आकर उन्होंने लिखा है, सपोपदेशक के आखिरी में क्या लिखा है, परमेश्वर सब बातों को न्याय में लाएगा। सपोपदेशक का सब मनुष्य का पूरा ज्ञान लिखने के बाद उसका आखिरी पद पढ़ो, सपोपदेशक का आखिरी पद।
क्योंकि परमेश्वर सब कामों 13 और 14 पढ़ो। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है अंत का बात सब कुछ सुना गया, ज्ञान पूरा सुना गया। अंत का बात यह है कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय मान। और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ, ये पूरा दुनिया का ज्ञान पूरा बताकर एक ही वचन से उन्होंने उसका पूरा क्या कर दिया, पूरा कंक्लूड कर दिया। तो इसलिए सबोदय से पढ़ते समय ये आखिरी वचन भी उन्होंने लिखा हुआ दूसरा 8 का 11 पढ़ो। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, शिक्षा जल्दी नहीं मिलता, इसलिए बुरा काम करने का मन। अभी 9 का 8 पढ़िएगा। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हाँ, ये अच्छा बात है, हैं? दोबारा पढ़ो। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। अभी 10 का पहला पद पढ़ो। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। हाँ, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। हाँ, फिर 11 का 1 पढ़ो। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। और उसका 4 पढ़ो। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। 12 का 7। उजाला मन भावना होता है। नहीं, 12 का 7। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। अभी 8 से 14 तक पढ़ो। 8 से 14 तक उनका पूरा किताब का कंक्लूजन। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा, और ध्यान लगाकर और जांच परख करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक ने मनभावने शब्द खोजे और सिधाई से ये सच्ची बातें लिख दी। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हाँ, तो सबोपदेशक में दुनिया का ज्ञान पूरा बताने के बाद उन्होंने अंत में क्या करना है करके बताया। इसलिए वचन को आप पढ़ते समय में ऊपरी ऊपर एक ही शब्द पढ़ करके आगे न जाए। अभी नेक्स्ट पवित्र आत्मा के बारे में नेक्स्ट है, ये अभी शुरू करेंगे। अभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे, शाम तक ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी शुरू कर देता हूँ। तो पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा है। पवित्र आत्मा पहले हवा, उसके बाद नदी, उसके बाद आग, फिर तेल और कलसी का कबूतर। अभी पवित्र आत्मा एलियासर की तरह है। एलियासर पवित्र आत्मा का अलग दूसरा नाम है एलियासर, या उसके लिए स्टीवार्ड बोल सकता है।
हिंदी में इलियासार, क्या इलियाजर हैं। इस बात को समझने के लिए उत्पत्ति 24वां अध्याय में आइएगा। उत्पत्ति 24वां अध्याय। इसमें आने के पहले थोड़ा प्रार्थना करें ताकि आप ये अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि ये एक गंभीर विषय अभी हम सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा एलियासर के तौर पर क्या काम करता है समझने के लिए एक एक का बुद्धि को अच्छी तरह खोल दें ताकि समझ सके। यीशु के नाम आमीन। ये एलियासर, मैं पहले एलियासर लिखा है वो है प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आम तौर पर, लेकिन उसका असली स्पेलिंग इब्रानी भाषा में दोबारा मैंने लिखा है एलियासर, ELIE ये दोनों ठीक है। एलियासर जो आम बोलने वाला भाषा एलियासर, तो दूसरा एलियासर, तो ये हम प्रोनाउंस करते वक्त या हम उच्चारण करते समय ऐसा होना है। तो इसके बारे में उत्पत्ति 15 का 2 पढ़िएगा। उत्पत्ति 15 का 2। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलिएज़र होगा, अतः तो मुझे क्या देगा? हाँ, मेरा घर का क्या है? घर का क्या? दोबारा पढ़ो। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये घर का वारिस। तो घर का वारिस या स्टीवार लिखो, ये लिखो। अभी 24वां अध्याय का 2 पढ़ो। 1 और 2, 24 का 1 और 2। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। एलियासर पहले घर का वारिस, और अभी इधर में लिखा सारे संपत्ति का अधिकारी। दोबारा पढ़ो दूसरा पद। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर, पूर्णिया मतलब सबसे पुराना, हाँ, और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। सारे संपत्ति पर अधिकारी था, हाँ। उससे कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। हाँ, अभी एलियासर के बारे में हम पढ़ते समय में वो वारिस था। वारिस का मतलब सब चीज़ के ऊपर उनको हक है। इधर में लिखा सारे संपत्ति के, उनके सारे संपत्ति के ऊपर, पुट दैट रूल्ड ओवर ऑल दैट ही हैड। तो अब्राहम के पास जितना है उस सब का ऊपर उनको अधिकार था। इतना नोट करो।
ये बात आप थोड़ा ध्यान से, अभी मैं पढ़ने के बाद आप लोग अध्याय अच्छी तरह पढ़ेंगे, बाकी बाद में मैं शाम को पढ़ाऊँगा। उसका दूसरा और तीसरा पढ़िए, तीसरा और चौथा पढ़िएगा, तीसरा और चौथा। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। इधर अभी आप लोग थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पवित्र आत्मा को एलिएज़र के तौर पर आप सीख रहा है, इसमें बहुत गहरा मतलब है। ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं आस्था जा रहा हूँ। एलिएज़र का जिम्मेवारी क्या है करके आपको मालूम नहीं होगा तो पवित्र आत्मा का क्या जिम्मेवारी है आपके ऊपर, वो आप नहीं समझेगा। इसलिए पहले मैं एलिएज़र का जिम्मेवारी बताता हूँ ताकि आपको पवित्र आत्मा के लिए आपके ऊपर, अभी एलिएज़र पवित्र आत्मा को बताता है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह को बताता है, अब्राहम पिता परमेश्वर को बताता है। ये मैंने आप नोट करना तो नोट करो। अब्राहम पिता परमेश्वर को बताता है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है, एलिएज़र पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आपने आज एक सवाल भी आप में से किसी ने पूछा है, हमारे अंदर की बातें एकदम जाता है या थोड़ा थोड़ा करके जाता है ना? सवाल आया था ना, मैंने बोला उसका जवाब आज सिखाने जा रहा है। हाँ, इधर में अब्राहम, इधर मैं बताते समय आप इधर देखें, अब्राहम अपना सारे जायदाद का मालिक के तौर पर काम करने वाला एलिएज़र को बोलता है, तुम जाकर मेरा बेटे के लिए एक पत्नी को लेके आना। अपना बेटे के लिए पत्नी लेके आने का काम भी उनको दिया है, तो उस एलिएज़र या स्टीवार्ड या उनके अंदर में काम करने वाला, उनका स्थान कितना ऊंचा होगा, या अब्राहम को उनके ऊपर कितना भरोसा हो गया होगा। साधारण तौर पर कोई बाप अपना नौकर को नहीं बोलेगा जाकर मेरा बेटे के लिए पत्नी लेके आओ, कोई बोलेगा हैं? तो अब्राहम अपने नौकर एलिएज़र को बोले मेरा बेटे के लिए पत्नी को तुम लेके आओ। इसका मतलब अच्छी तरह इधर ध्यान दें। तो अब्राहम को मालूम हुआ मेरा इतने साल मेरे साथ सेवा करने वाला एलिएज़र जो चुनेगा मेरा मर्जी के अनुसार का ही होगा, इसलिए बोलते तुम जाकर पत्नी को लेकर आना, ढूंढ कर आकर दिखाना फिर मैं पास करेंगे, ऐसा नहीं बोला। तुम जाकर पत्नी को लेकर आना, पूरा अधिकार उनको दिया है। जिसको तुम लेके आएगा वो मेरा बेटा उसको मानेगा, स्वीकार करेगा। इसका मतलब इसमें बेटे का मर्जी नहीं रहा, अब्राहम का मर्जी नहीं रहा, पूरा मर्जी किसके ऊपर है? हाँ, लिखो इतना अधिकार है। उसमें एक बात, उसका चौथा पद पढ़िएगा, और 3 और 34 और चौथा पद पढ़िएगा। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हाँ, इधर में बोलते मेरे कुटुंबियों के पास जाना। कनानाइट से उधर से नहीं लेना, बल्कि किधर से लेना? मेरे कुटुंबियों के।
परमेश्वर का कुटुंबी कौन है? मनुष्य को जिन्होंने अपना स्वरूप और सादृश्य में बनाया। अभी हमको मालूम नहीं, साइंसदान मालूम कर रहा है बहुत सितारे हैं, बहुत ग्रह है, सूरज से भी कितने हजार गुना बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के पिछले दिनों में आपने धरीवाल में देखा है, पृथ्वी अभी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, सूरज के सामने बहुत छोटा है। लेकिन कुछ ऐसा कितना बड़ा ग्रह है, सूरज भी उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो कितना ग्रह है, ग्रह में क्या क्या है हमको अभी मालूम नहीं। साइंसदान भी कोशिश कर रहा है क्या पता करने के लिए, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं कर सकेगा। थोड़ा कुछ ऐसा अभी मालूम किया, चंद्रमा में भी पानी है, अभी मालूम किया। अभी हिंदुस्तान का साइंसदान ने भेजा हुआ उस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा उनको मालूम हो गया पृथ्वी में, चंद्रमा में पानी है। सारे दुनिया के लोग हिंदुस्तान को इस बात के लिए, साइंसदान हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान को भलाई बढ़ाई दे रहा है। तो आगे कितना ग्रह में क्या क्या है, लेकिन हमको वचन से एक बात मालूम है, परमेश्वर का कुटुंबी के तौर पर हम लोग हैं। बाकी ग्रह कितना बड़ा, पहले 9 ग्रह बोला था, अभी कितना बड़ा बड़ा ग्रह, उधर में क्या क्या है हमको मालूम नहीं। ये छोटा सा पृथ्वी में इतना मनुष्य है, तो उधर में क्या क्या हो सकता है, समझ में आ रहे है। छोटा सा पृथ्वी, जो सूरज के सामने पृथ्वी छोटा है, सूरज कितना है, तो सूरज से भी कितने बड़े बड़े सितारे हैं, कितने बड़े बड़े सितारे, तो कितना ग्रह है वो हमको कुछ भी मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर का सादृश्य में बनाया हुआ लोग कौन है? हम लोग। तो इधर में परमेश्वर अब्राहम बोलते तू मेरे कुटुंबियों के पास जाना। अभी उन्होंने इधर में देखते हैं, 10वां आयत पढ़िएगा, 24 का 10। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नहोर के नगर के पास पहुंचा। इधर में उन्होंने मेसोपोटामिया में, जिस जगह में अब्राहम का कुटुंबी लोग रहते, उधर में पहुंच गया। तो 10 कैमल को लेके गए, 10 ऊंट को लेकर गए, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या है, बहुत का पिता के घर का बहुत कीमती चीज़ों को लेके गए, लेकर पूरा जिम्मेवारी के साथ में आया है। और उसका 11 से हम आगे पढ़े, 11 से 14 तक। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। हाँ, देखिए इधर में मैं अभी आपको ब्रेक देना चाहता हूँ। ब्रेक इसलिए देना चाहता हूँ कि ये बात थोड़ा सा गहरा है। ये आज आज ही मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। उसका 67 तक 67 तक आप लोग कम से कम 2-3 बार पढ़े।
ताकि इसके अंदर की बात आपको समझ में आए, क्योंकि ये हमारे साथ बिल्कुल साफ संबंध रखने वाला है। मैंने बोला अब्राहम पिता को दर्शाता है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है, रिबेका मुझे और आपको कलीसिया को दर्शाता है। ये बात अच्छी तरह पढ़े ताकि आपको तब मालूम हो जाए कलीसिया कैसा। आपने सवाल पूछा कि आस्ता आस्ता हमारे अंदर से बात निकलता है या एकदम। रिबेके के बारे में हम देखते हैं, उन लोग बोलते हैं 10 दिन तुम इधर रहो। लड़की क्या बोलते हैं? लड़की से पूछते तुम आप ही जाएगा, तो बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? 10 दिन से थोड़ा थोड़ा करके हमारा लाबान के घर का आदत को हटाएंगे करके नहीं, आप भी। ये अध्याय आप थोड़ा प्रार्थना के साथ में पढ़े। इस वचन के अनुसार मैंने बहुत बार प्रचार किया, आप लोग सुने। केरला में ज़्यादा, केरला अमेरिका वगैरह में, इधर मैं पंजाब में इसके ऊपर इतना प्रचार मेरे ख्याल में नहीं किया, मुझे याद नहीं। केरला में, अमेरिका में, गल्फ देशों में विश्वासियों के लिए काफ़ी प्रचार किया। इसमें बहुत आत्मिक अर्थ है। इन्होंने पूरा अब्राहम का सब चीज़ों के लिए अधिकार इसहाक के लिए क्या कर रहा है? अपना पत्नी को चुन रहा है। और आप पढ़ते समय में आपको मालूम होगा कैसा उन्होंने उनको लेकर जा रहा है, उसमें कैसा कैसा समर्पण आता है। रिबेका के लिए उन्होंने बताया जो लड़की आएगा मैं उनको बोलेंगे मुझे पानी पीने के लिए दो, लेकिन वो खुद बोले क्या, तुम सिर्फ मत पियो, तुम्हारा ऊँटों को भी पिलाओ। 10 ऊँटों को पिलाना है। ये पानी मोटर नहीं है उधर में। 10 ऊँटों को पीना है तो कम से कम 20-25 बार पानी लाने के लिए जाना पड़े। तो तब आपको मालूम होगा यीशु का दुल्हन कितना मेहनत करने वाला होना चाहिए। उद्धार का सिलेक्शन मिलने के लिए, सुनना, उद्धार का सिलेक्शन मिलने के लिए कितना मेहनत करने से होगा। हम लोग सोचते हाथ ऊपर करने से ही काम होता है। एलियसर को यही चुना हुआ है करके मालूम होना है, तो ऊँटों को, एलियसर को सिर्फ पानी नहीं बल्कि एलियसर पूछने के बिना क्या है 10 ऊँटों को पानी पिलाने का मानना आना है। तो यीशु के पीछे चलने वाला आस्ता आस्ता छोड़ने वाला नहीं, सच्चाई मालूम होता एकदम छोड़ता है। आस्ता आस्ता नहीं, आस्ता आस्ता छोड़ने वाला कभी किधर नहीं पहुंचेगा, ईसा के पास नहीं पहुंचेगा, एकदम छोड़ने वाला। तो इसलिए मुझे मेरे अंदर में उसको सिखाने के लिए बहुत जोर लग रहा है, लेकिन आप लोग इसको समझा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ब्रेक पकड़ करके आपको बता रहा हूँ। मुझे बताने के लिए भी मुश्किल हो रहा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको पवित्र आत्मा क्या बताता है, एलियसर क्या बताता है, मैं सिर्फ मेरे लिए पानी के लिए बोलूँगा। तब उन्होंने 10 ऊँट को भी पिलाने का तैयारी उनके अंदर होना। वही रिबेका, वही इसहाक का क्या बनेगा, पत्नी बनेगा। समझ में आया? मैं सिर्फ किसके लिए बोलूँगा, मेरा प्यार। तो प्रभु आपको 1 कदम आने के लिए बोला तो आप 10 कदम आगे जाकर दिखाना। ये नहीं प्रभु खींच के आपको 1 कदम लेके आया फिर खींच के, ऐसा दुल्हन नहीं बनता। प्रभु ने बोला एक बात छोड़ दो, तुम्हारा ये स्टाइल छोड़ दो, तो वो स्टाइल जो प्रभु और क्या क्या छोड़ने के लिए आप चाहता है। समझ में आया?
कैसा दुल्हन बनता है। प्रभु ने बोला ये बात छोड़ दो तो अपने आप क्या करने के लिए आना है? कितने बातों को मैं छोड़ने के लिए आप चाहता है। आप सिर्फ एलियासर बोलते मुझे पानी दो, मैं तुम्हारा ऊंट को भी पानी दे दो। ऊंट को भी पानी देने के बाद सवाल पूछा गया, घर में ले गए। तो मेरे प्यारों, दुल्हन बनना, ईसा का पत्नी बनना सस्ता काम नहीं है, सस्ता काम नहीं। धक्काबाजी उधर नहीं चलेगा, धक्का देकर नहीं। रिबेका को मालूम हो गया, बुला उठो एलियासर। उन्होंने एलियासर को इसके पहले देखा ही नहीं है, उसी दिन देखा। उनका माँ बाप सब बोल रहा है 1 दिन रोके, 10 दिन रोके। उन्होंने बोला मैं ही जा रहा हूँ। तो लड़की को बुलाए, लड़की को बोलते क्या तुम इस आदमी के साथ जाएगा? कितना समय लिया उसके लिए? 1 मिनट भी नहीं लिया। हाँ मैं जाने के लिए तैयार। तो इसलिए आप इस अध्याय को थोड़ा अच्छी तरह बोझ के साथ आत्मा की अगुवाई से पढ़े। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, इस एलियासर, रिबेका, अब्राहम, इसहाक, इस बात को देखते हुए आप कलीसिया को कैसा तैयार करता है, कौन तेरे कलीसिया का अंग बन सकता है, रिबेका कौन है, समझने के लिए एक एक को कुर्बा दे। आत्मा में इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए एक एक को कुर्बा दे, यीशु के नाम। आमीन।